हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ना था। ठीक है, यहाँ तक हमने अजंता केव्स पढ़ लिया था। तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर देखते हैं कि भाषा और साहित्य गुप्ता एम्पायर की कैसी थी। गुप्ता एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम भी वही है, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता पीरियड बाय द गोल्डन पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत साहित्य के लिए एक स्वर्णिम काल माना जाता है गुप्ता पीरियड को। कालिदास एडोन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। कालिदास जो कि महान कवि थे, महान साहित्यकार थे, वो चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में थे। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम ऑफ द रॉयल कोर्ट। और जो राजशाही दरबार था उसके जो नवरत्न थे उनमें से एक थे कालिदास। हिज मोस्ट फेमस वर्क ऑफ आर्ट आर अभिज्ञान शकुंतलम, मालवी कंकमित्रम, कुमार संभव, रघुवंशा, मेघदूत एंड मेनी अदर। उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी जिनमें ये कुछ बुक के नाम है। भाषा रोट 17 प्लेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। विच्छेदता मुद्राज इज ऑल्सो वेल नोन। और जो नाटक लिखी गई है वो भी वेल नोन है। पोएट हरिसेन प्रेज द कॉन्केस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। और जो कवि थे हरिसेन, उन्होंने समुद्रगुप्त के विजय के बारे में काफ़ी सारी बड़ाई प्रेज किया है उन्होंने। इलाहाबाद ट्रस्टी पंडित विष्णु शर्मा वर्क पंचतंत्र इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स विथ मोरल टीचिंग। और इलाहाबाद ट्रस्टी में जो पंडित विष्णु शर्मा थे, उन्होंने पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी। पंचतंत्र आप लोग जानते हैं, बच्चों की कहानियों का एक पुस्तक है जिसमें कई सारी मोरल स्टोरी, नैतिक कथाएं लिखी हुई है। वो भी कलेक्शन विद अ मोरल टीचिंग। दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन पाली, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज एज वेल। और इस काल में जो साहित्य था वो पाली लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज में भी लिखा गया। रामायण एंड महाभारत वे आर ट्रांसलेटेड इन तमिल। और रामायण और महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट किया गया। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए कालिदास। कालिदास की एक पेंटिंग बनाई गई है। अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। उस समय का विज्ञान और तकनीक कैसा था। द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन नो लेस। जो गुप्ता पीरियड था उनका जो योगदान था साइंस और टेक्नोलॉजी में, वो भी कम नहीं था। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस वे आर वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस काल में बहुत सारे साइंस के जो ब्रांचेस हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सभी अच्छी विकसित हुए इस काल में। आर्यभट्ट वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड अ मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड। और आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, एक महान वैज्ञानिक और एक महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, जो गणित जानते हैं। इट वाज ही हु फर्स्ट प्रूव दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस एंड नॉट वाइस वर्सा। उन्होंने सबसे पहले साबित किया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक एक्सिस में, एक कक्ष में चक्कर लगा रही है, एंड नॉट वाइस वर्सा, इसके विपरीत नहीं। ही हैड रिटन अ बुक आर्यभट्टियम ऑन मैथमेटिक्स। उन्होंने एक मैथमेटिक्स का बुक भी लिखा जिसका नाम था आर्यभट्टियम। द बुक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम एंड ऑल्सो अबाउट ट्रायंगल एंड सर्कल्स। इवन द eclipses could easily be predicted। और जो ये बुक थे उनमें उन्होंने स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो, जीरो का इंट्रोडक्शन भी इन्होंने दिया था। ये जीके में भी आता है, जीरो की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने। डेसिमल सिस्टम जो दशमलव प्रणाली था वो भी इनके बुक में मिल जाता है। और साथ ही साथ ट्रायंगल और सर्कल के बारे में भी। चरक अ फिजिशियन रोट चरक संहिता एंड सुश्रुत अ सर्जन रोट सुश्रुत संहिता। चरक जो कि एक फिजिशियन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता। और सुश्रुत जो कि एक सर्जन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी सुश्रुत संहिता। अब देखिए, फिजिशियन और सर्जन दोनों डॉक्टर होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है। जो फिजिशियन है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं,
आप जाइएगा उनके पास, अपना प्रॉब्लम बताइएगा, तो वो दवा लिख के आपको दे देंगे, ये दवा खाइए, ये आप कीजिए। और सर्जन क्या होते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं। अगर आपको ऑपरेशन करना होगा तो वो फिजिशियन नहीं करेंगे, वो सर्जन करेंगे। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर होता है। देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इज वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इन दोनों का जो योगदान है मेडिकल साइंस में वो काफ़ी उल्लेखनीय है इस काल के दौरान। नागार्जुन वाज द फेमस स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री। और जो नागार्जुन थे वो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। द रस्ट फ्री आयरन पिलर एट महरौली, जो रस्ट फ्री आयरन पिलर महरौली में बनाया गया है, रस्ट फ्री यानी जिनमें जंग नहीं लग सकता, इन न्यू दिल्ली हैज नेवर गोट रस्टेड टिल टुडे। आज तक, सोचिए हजारों साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसमें एक भी जंग नहीं लगा। लोहे का बना है तब भी, पानी, धूप, बरसात सब उस पर होता है, सबका मार जलता है, लेकिन आज भी उसमें एक भी जंग नहीं लग पाया। द कंपोजिशन ऑफ इट्स एलॉय इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ऑफ गुप्ता पीरियड। और जो इसका एलॉय है यानी मिश्रण है जिससे ये बनाया गया है महरौली में, वो दर्शाता है कि उस समय की आयरन टेक्नोलॉजी, जो लौह तकनीक थी गुप्ता पीरियड की, वो कितनी डेवलप थी, विकसित थी। देखिए आर्यभट्ट का पेंटिंग देख सकते हैं। ये चरक जो कि फिजिशियन थे, चरक संहिता इन्होंने लिखी। ये देखिए सुश्रुत, माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी किया था, ऑपरेशन करते थे ये। और फिर है नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में उन्होंने बताया, ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर थे। अब गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, भारत का स्वर्णिम काल प्राचीन भारत में। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू मस्ट हैव नोटिस द अचीवमेंट ऑफ वेरियस गुप्ता किंग वाज इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ। अब जैसे ये चैप्टर पढ़े होंगे आपको मालूम चला होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो अचीवमेंट था गुप्ता किंग का, वो लगभग हर ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में था। दैट इज वाई द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसीलिए गोल्डन गुप्ता पीरियड को भारत के प्राचीन काल का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इट इज ड्यू टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, पीस एंड ऑर्डर। और वह इसलिए माना जाता है क्योंकि इस काल में स्थापना हुई थी पॉलिटिकल यूनिटी की, राजनीतिक एकता की। कोई भी राजा आपस में लड़ते नहीं थे, पीस शांति होती थी, एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था बनी हुई रहती थी। देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। और कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई थी इस काल में। गुप्ता रूलर्स मेड ग्रेट एफर्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिंदू रिलीजन एंड संस्कृत लैंग्वेज। और जो गुप्ता रूलर से गुप्ता शासक थे, उन्होंने बहुत एफर्ट किया हिंदू धर्म को और संस्कृत भाषा को प्रोग्रेस करने में। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज आइडियल एंड हेंस द सब्जेक्ट वेयर हैप्पी एंड प्रोस्परस। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी आदर्श था, प्रशासन काफ़ी आदर्श था, और इसीलिए सब्जेक्ट जो लोग होते थे वो काफ़ी खुश और समृद्ध होते थे। ब्राह्मीन्स, स्कॉलर, सेंट एंड वोमेन वे आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। जो ब्राह्मण होते थे, विद्वान होते थे, स्कॉलर, साधु होते थे, औरतें होती थी, उनको समाज में काफ़ी इज्जत दिया जाता था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन वे आर द फेमस स्कॉलर ऑफ दिस पीरियड। और आर्यभट्ट, वराहमिहिर और नागार्जुन जो थे वो इस काल के कुछ प्रसिद्ध विद्वान थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार अवे प्लेस केम टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, कन्नौज, तक्षशिला, उज्जैन etc। और विदेश से भी, बाहर से भी बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, दूर दूर से पढ़ने आते थे, जो कि यूनिवर्सिटी बनाई गई थी गुप्ता शासकों के द्वारा नालंदा में, कन्नौज में, तक्षशिला में, उज्जैन में। गुप्ता रूलर इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। और गुप्ता रूलर जो थे उन्होंने खेती, कारखाने और व्यापार को काफ़ी बढ़ावा दिया। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कोइंस मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। उन्होंने सिक्के भी बनवाए जो कि चांदी और सोने के बने हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 9। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।